हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनाफाइड ज्ञान। आज काफी समय के बाद फिर ये वीडियो लेके आया हूं मैं। ये जो टॉपिक है वो ये है कि जो आईपीसी में क्राइम था, ऑफेंस था, और अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में उसको ऑफेंस की श्रेणी से हटा दिया गया। एक तो उसकी बात करेंगे हम लोग, और कुछ नए ऑफेंसेस जोड़े गए बीएनएस में जो आईपीसी में ऑफेंस नहीं था स्पेसिफिक रूप से। उन दोनों टाइप के ऑफेंसेस की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले उन ऑफेंसेस की बात करते हैं जो आईपीसी में 1860 में ऑफेंस था, जो अब ऑफेंस नहीं है। तो उसमें सबसे पहला है सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीसी, जो विच वाज ऑफेंस, दैट इज सेडिशन, राजद्रोह, जो अब ऑफेंस नहीं है। दूसरा करेंगे 153 डबल ए ऑफ द आईपीसी, जिसमें था कि जो मास ड्रिल हो रहा है या ट्रेनिंग हो रही है, उसमें आर्म्स जो लेके करते थे ट्रेनिंग, उसको भी ऑफेंस की श्रेणी से हटा दिया। तो वो लिखता है पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। ये ऑफेंस था, पनिशेबल था पहले, अब वो ऑफेंस नहीं है। तीसरा है 236, 237 एंड 238 ऑफ द आईपीसी, जो किससे संबंधित था? तो काउंटरफिट कॉइन से संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब से, उसको भी हटा दिया गया यहां बीएनएस में। ठीक है। फिर चौथा है आपको 264 टू 267 ऑफ द आईपीसी, विच वाज रिलेटेड विद द वेट एंड मेजर। बटखरा वगैरह वाला जो था, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, वो सब जो था वो यहाँ आईपीसी में ऑफेंस था। अब उसको हटा दिया गया क्योंकि वेट्स एंड मेजरमेंट पे एक अदर से एक्ट वगैरह है, वो वहां कवर होगा। ठीक है। फिर 310 और 311 ऑफ द आईपीसी, जो प्रोविजन रिलेटिंग विद द ठग था, ठग का प्रोविजन था उस समय, 310 में डिफाइंड है ठग। अब उसको भी बीएनएस में जगह नहीं मिली। उसी प्रकार से सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, अननेचुरल ऑफेंस। आप जानते हैं नवतेज जौहर के केस में 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था, उसको बीएनएस में हटा ही दिया गया। मगर यहां थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। नवतेज जौहर में कहा गया था कि अगर वो अनकंसेंट है, अगेंस्ट हर विल है, तब उसको कह दिया गया था कि वो ऑफेंस होगा, ऐसे नहीं। मगर इन्होंने बीएनएस में इसको हटा ही दिया, 377 को कहा अब ऑफेंस है ही नहीं। उसी प्रकार से 444 ऑफ द आईपीसी, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, वो भी अब ऑफेंस नहीं रहा। फिर 446 ऑफ द आईपीसी, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, उसको भी बीएनएस में ऑफेंस से हटा दिया गया है। और लास्टली 497, सब जानते हैं आप, एडल्टरी, जो किस केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हुआ था? तो जोसेफ साइन के केस से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था। तो सही बात है, इन्होंने उसको बीएनएस में हटा ही दिया, अब वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो 9 ऑफेंसेस बताए गए, ये आईपीसी 1860 में तो ऑफेंस थे, मगर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब ऑफेंस नहीं है। अब हम उन ऑफेंसेस की बात करेंगे जो नए ऑफेंस बीएनएस में जोड़े गए। तो उसमें तो सबसे पहला जो है वो होगा सेक्शन 48 ऑफ द बीएनएस 2023, जिसमें अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, कोई अबेटमेंट करता है आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, जो इंडिया में ऑफेंस है और अबेट कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उसको भी ऑफेंस की श्रेणी में माना गया। फिर 69 बीएनएस, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस सीटीसी। तो पहले बहुत से केसेस आप देखते होंगे, शादी का झांसा देके उसने उससे फिजिकल कांटेक्ट बनाया और बाद में शादी से मना कर दिया। इस तरह के केसेस जब करने जाती थी विक्टिम, तो 376 में वो केस दर्ज हो जाता था।
कि अगेंस्ट हर विल उसने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है, या उसका जो फ्रॉड करके उसका कंसेंट लिया, इसीलिए उस कंसेंट को वैलिड नहीं मान के 376 में कर देते थे। अब उसके लिए स्पेसिफिक ऑफेंस आ गया 69 BNS, जिसमें कह दिया कि अगर कोई डिसीटफुल मीन्स से उसका कंसेंट लेके उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो ऑफेंस होगा, वो पनिशेबल अंडर 69 में होगा। किसी को नौकरी का झांसा देके कि हाँ नौकरी दिला देंगे और कर उसका कंसेंट ले लिए उस आधार पे, ये सब जो है इसी सेक्शन में अब कवर होगा। थर्डली है सेक्शन 73 ऑफ BNS। इसमें है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को अगर कोई पब्लिश करता है बिना परमिशन के तो इट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 73 ऑफ द BNS। फिर सेक्शन 86 में कुछ नहीं है, उसमें क्रोल्टी को डिफाइन किया है। वो क्रोल्टी जो आपको 498A ऑफ द IPC में था कि इफ द हस्बैंड और their relatives commits cruelty upon the wife of such husband was punishable under section 498A of the IPC, but cruelty was not defined over there, उसको 86 में डिफाइन किया है, फिर अलग से डिफाइन किया है और कोई बात नहीं है। फिर 95 BNS है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, ये काफी हो रहा है कि नए नए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यूज किया जाता है एज ए कैरियर, कोई इलीगल सामान पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो जो उसको हायर करता है कि जाओ ये पहुंचा देना बेटा, तुमको 100 रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे, तो वो ऑफेंस हो गया सेक्शन 95 BNS में। ठीक है, फिर एक नया ऑफेंस आया 103 का सबसेक्शन 2 में। वो क्या है? तो मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग खूब सुने हैं, इधर खूब हो रहा है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के पीछे कारण क्या है? लोगों का विश्वास घट रहा है जो व्यवस्था है उसके ऊपर से। वो चाहते हैं यहीं सजा दे दो, वहां जाके तो कुछ होना नहीं है, इसको पुलिस के पास दे के कोर्ट भेज के कुछ होना नहीं है। ये लोग की मानसिकता हो गई, इसकी वजह से मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग जो 103(2) है उसमें कहता है अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी को रिलीजियस, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, कम्युनिटी या एक सिमिलर फीलिंग के आधार पे, फेथ के आधार पे किसी के साथ को असॉल्ट करते हैं और मारते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, तो वो 103 सबसेक्शन 2 में ऑफेंस होगा, पनिशेबल होगा। ठीक है, गांव में बहुत सुना होगा, डाइन कह के गांव वाले मिले और मार दिए उसको, वो इसी सेक्शन में कवर हो जाएगा। पहले तो 302 था, सीधा सीधा मर्डर, मगर अब 103 सबसेक्शन 2 में वो उस तरह के ऑफेंसेस कवर होंगे। फिर 104 BNS है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। आपको याद होगा ये पहले 303 था लाइफ कन्विक्ट के लिए, मगर इसको भी मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहा गया था कि 303 में जो सजा थी वो सिर्फ और सिर्फ डेथ पनिशमेंट थी। अगर कोई लाइफ कन्विक्ट किसी का मर्डर कर देता है उस दौरान तो उसके लिए सिर्फ लाइफ कन्विक्ट थी, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था। तो उसको सुधारते हुए अब BNS की सेक्शन 104 में रखा है और वहां डेथ पनिशमेंट या लाइफ कर दिया, तो वो पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट है ये 104। फिर 111 है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कंसेप्ट आया। फिर PT ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 112 में, ये सब नए ऑफेंसेस हैं। फिर 113 के BNS में आया टेररिस्ट एक्ट। कोई टेररिस्ट एक्ट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है 113 BNS में। फिर 152 BNS ये कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो है भाई, ये तो ऑफेंस होगा ही, तो उसको अलग से एक 152 में रखा गया BNS में। फिर 169 BNS कहता है कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। इसमें कुछ नहीं, कैंडिडेट का जो इलेक्टोरल राइट है उसको डिफाइन किया गया है। फिर 195 BNS में है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट। भाई कोई दंगा हो रहा है
तो राइट है, तो उसको सप्रेस करने के लिए पब्लिक सर्वेंट गए और उस पर पथराव कर दे रहे हैं या उसको असॉल्ट कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में पहले भी सेक्शन था ऑस्ट्रेटिंग पुलिस सर्वेंट वाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी 353 ऑफ द आईपीसी था, मगर यहाँ थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक किया इन्होंने कि अगर राइट को सप्रेस करने वो गया है और तब उसको असॉल्ट किया जाता है तो सेक्शन 195 BNS लगेगा। और एक बहुत बढ़िया और लाया गया ऑफेंस जो नहीं था पहले, 304 BNS, जो क्या है, स्नैचिंग। पहले किसी का चेन खींच के भाग गया कोई अभियुक्त, या पर्स खींच के भाग गया, या अटैची लिफ्ट करके भाग गया, स्टेशन पे बैठे हैं, चोर आया, अटैची लिया, भाग गया सामने सामने, तो वैसे कंडीशन में 379 ही लगाते थे हैं। जबकि 379 में यदि थेफ्ट में जैसे ही फोर्स यूज हो गया तो रॉबरी हो जाता है, मगर 379 ही लगता था, वैसे लगाते थे पुलिस वाले। तो अब अगर चेन स्नैचिंग का मामला है या पर्स स्नैचिंग का मामला है तो वैसे कंडीशन में 304 BNS विल अप्लाई, स्पेसिफिक सेक्शन। फिर लास्टली 357 ऑफ BNS, ये क्या कहता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन द सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, कोई हेल्पलेस पर्सन है, उसको कुछ सप्लाई करना है, उसकी जरूरत की चीजें, और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो सेक्शन 357 BNS अट्रैक्ट होगा। ये पहले भी था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, 406 था, 409 था, ये पब्लिक सर्वेंट करता है तो 409। भाई बाढ़ पीड़ितों को रिलीफ देना है, फ्लड अफेक्टेड पीपल को, उस रिलीफ में आपने किसी पब्लिक सर्वेंट ने घालमेल कर दिया या किसी व्यक्ति ने कर दिया या किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसने गड़बड़ कर दिया उस चीज की सप्लाई में, तो देयर वाज अ सेक्शन। मगर अब स्पेसिफिक सेक्शन हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच करता है तो 357 में BNS में वो पनिशेबल होगा। वो सॉरी वो ये डिफेंस नहीं ले पाएगा कि साहब ये तो सिविल डिस्प्यूट है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो ये जाए कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए। यहाँ वो ऑफेंस की श्रेणी में आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 9 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो हटा दिए गए और 15 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो जोड़ दिए गए। अब ये बताने के पीछे मेरा पर्पस यही था कि अगर आप इतना ही जान लेते हैं तो एक तरह से BNS आपको याद हो गया। सिर्फ एक चीज करना पड़ेगा कि सेक्शन इधर से उधर हो गए हैं तो कौन सा सेक्शन कहाँ गया उसको देखना होगा। मगर ये तो जानकारी हो गई आपको कि अब ये जो आईपीसी में ऑफेंसेस थे 9, इट इज नो मोर ऑफेंस इन BNS। और BNS में क्या नया जुड़ा, अब आपको पता है कि अगर वो कहता है कि साहब एक व्यक्ति आया और चेन लेके भाग गया, एक महिला का खींच के बाइक से था, तो अब आपको पता हो गया है कि आप 304 कहेंगे BNS लगाओ। स्नैचिंग के लिए अलग से है, 379 नहीं बताएंगे जो पहले लगता था। तो एक आइडिया मिल गया आपको BNS का कि कौन से सेक्शन हट गए और कौन से हैं। और सेक्शन तो धीरे धीरे याद होगा ये नए वाले में है कि BNS में कहाँ पे किया कौन सा सेक्शन, उसको तो धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। शेयर करने से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचेगी और उनका भी फायदा होगा। थैंक यू अगेन।